रहना, शंकर जी के पास आओगे तो विष की उपाय है। सबने कहा क्या होगा? कहा कि इनके पास जाओ। भगवान शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा चलो तुम्हारे कल्याण के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। देश की जनता के लिए शिव सदा समर्पित हैं। चाहे महाकाल में जाओ, चाहे वाराणसी में जाओ, चाहे 12 ज्योतिर्लिंगों में जाओ, चाहे अपने गांव गिराव के आसपास नर्मदेश्वर को लाओ, चाहे कुछ न हो तो रोज मिट्टी के ला करके पार्थिवेश्वर की पूजा करो। यह शिव कहते हैं कि तुम्हें सुख मिलता है तो मैं मिट्टी का महादेव हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारी सारी इच्छा पूरा करूंगा। शिव ने कहा ठीक है। विष सबसे पहले शिव पीता है। कष्ट जो होता है, माता और पिता बेटे के कष्ट के लिए भगवान से कहते हैं ये लड़का ठीक हो जाए, हमको भगवान कष्ट दे देना। माता पिता विष को पीते हैं। सबके पिता शिव ने विष को पिया। कहा कि विष को पी लेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। कथा कहती है कि शंकर जी ने उस विष को जीभ में नहीं रखा। कहा कि जीभ में तो भगवान का नाम है, ये विष कैसे जाएगा? दोनों चीज एक साथ नहीं रहेंगे, इसलिए पी लिया। जीवा को कंट्रोल करके, जीवा को छिपा के भगवान पी गए और कहा कि अंदर जाएंगे तो सारा संसार भरा है अंदर, उनका भी विनाश हो जाएगा। पीते घरे वृषांकेणो। यहां भागवतकार ने शंकर जी का नाम दिया वृषांक। देश की खेती बिना वृक्ष के बैल तो ट्रैक्टर से होती है, बिना बैल की खेती नहीं होती है। और बैल को धर्म का स्वरूप माना गया है। कृषि प्रधान भारतवर्ष में बैलों की पूजा होती है। एक तिथि होती है जिसमें बैलों की भी पूजा करते हैं, वृषभ की पूजा करते हैं। वर्षतीति वृषभा। हर व्यक्ति के घर में बैल बनकर के, नंदी बाबा बनकर के शंकर जी का वाहन सबको खाने के लिए इसी धरती माता से अनाज पैदा करता है। अन्नम वही ब्रह्म पैदा करता है। अन्नम बहुपुर्वीत कृषिमित कृषस्व, ये वेदों का वाक्य है, ब्राह्मणों का वाक्य है, वो यही कहता है। तो ये वृषांक इसलिए कि सबके वर्षा करते हैं, अंदर नहीं जाने दिया, बाहर। जो व्यक्ति दुनिया के दुख को दूर करने के लिए अपने जीवन की आहुति दे देता है, उसके द्वारा किया हुआ कार्य नीलकंठ होता है। तच्चकार गले में भगवान शंकर जी का वो भूषण हो गया, श्रृंगार हो गया, और भगवान का नाम नीलकंठेश्वर भगवान हो गया। चौदह रत्न आपको मालूम। गाय पैदा हुई, ऋषियों ने कहा पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, गाय चाहिए। व्रत करते हैं, गोदूध चाहिए, गाय उन्होंने ले ली। उच्चई श्रवा निकला। देवताओं राक्षसों ने कहा ना तुम हमको दो। ऐरावत हाथी निकला। तब कहा भैया तुमने घोड़ा ले लिया, हाथी हमको दे दो। नहीं, हाथी ले लिया। ऐरावत हाथी उनके पास। भगवान ने कहा कौस्तुभ मणि को तुम में छेद नहीं होता कभी। भगवान के भक्त में कोई छिद्र अर्थात दोष नहीं होता। तो कहा कौस्तुभ मणि को तुम भी पैदा हो जाओ भाई। कौस्तुभ मणि ही मणि बन करके पैदा हुई और मणि तच्चकार भगवता भगवान के गले का भूषण बन गई, भगवान को हो गया। सारी चीजें सब लोगों ने बांट दिया। 13 वस्तुएं निकली, श्री मणि रंभा वारुणी यमी संगज, सब लोग धन्वंतरि विश्वास। एक पुरुष का बाद स्त्री का जन्म हुआ, अप्सराओं का जन्म हुआ। देवताओं ने लपट करके कहा नहीं तो मेरे कोर्स में हमको चाहिए। पर एक जब स्त्री पैदा हुई, उसने कहा कि मैं तुमको पसंद करती हूं, तुमको पसंद करती हूं। कहा कि मैं तो उसको पसंद करूंगी जो बार बार हमको परेशान न करे। देवता लोग, दैत्य लोग सब आगे पीछे कर रहे, कहा रहे मेरी जिसको इच्छा, कहा ठीक है भैया जिसकी इच्छा पसंद कर लो। देखा कहा ये कौन पड़ा हुआ है, पीला कपड़ा ओढ़े हुए। कहा कि विष्णु पड़े, क्या कर रहे हैं, ये सो रहे हैं। अब इनको चिंता नहीं क्या, जगाया। चलो ऐसे आदमी को पसंद करूंगा जो बार बार परेशान न करे, और जयमाला डाल दिया।
भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी मिल गई। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक पंडित लोग कहते हैं, पीतांबरम वीक्ष्य ददौ सुकन्याम, पीतांबर देख करके भगवान का कन्यादान कर दिया। दिगंबरम वीक्ष्य विषम समुद्र, और नंगा देख करके समुद्र ने दे दिया विष। नवासैवम हि विचारणीयम वासा प्रधानं खलु योग्यताया। एक पुरुष निकला धन्वंतरी। ये धन्वंतरी भगवान माने जाते हैं, आयुर्वेद के प्रवर्तक देवता। कहते हैं कि इनके हाथ में कलश था जिसके लिए तरस रहे थे देवता और दानव। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इस धन्वंतरी के एक हाथ में कलश था, दूसरे हाथ में वनस्पति थी। ये बताता है कि देखो तुम संसार में पुरुष बन के आए हो, तुम्हारे एक हाथ में अमृत है, अमृत का घड़ा है, और दूसरे हाथ में वनस्पति है, धरती की संपत्ति है। यही वनस्पति अमृत बनकर के घड़े में आएगी। अगर तुम उद्यम करोगे, ये वनस्पति तुम्हारे जीवन को, टूटती हुई जिंदगी को औषधि बनकर के जोड़ती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन परंपरा है कि आयुर्वेद के तज्ञ वैद्य जाते हैं वनस्पतियों के पास, प्रार्थना करते हैं। जैसे आपका पंडित भाद्रपद की अमावस्या को, कुशोत्पाटनी अमावस्या को होम पट करके कुश का उत्पाटन करता है कि साल भर यज्ञ की क्षति न हो। हे कुश महाराज, तुम हमारे यजमान सदैव जागृत रखना ताकि यज्ञ यजन होता रहे। उसी प्रकार प्रार्थना करते हैं चंद्रमा के पूर्ण अमृत की कला में, वनस्पति देवता हमारे घर चलो। संसार में जो लोग अपने 100 साल से कम हो रहे हैं उनको जीवन दो। वो अमृत का घड़ा, अमृत का घड़ा देख करके देवता लोग कहे हम लेंगे, राक्षस लोग कहे हम लेंगे। भगवान ने कहा ये बड़ा संकट हुआ। जब किसी चीज का फल मिलता है तो सब कहते हैं मैंने किया। इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया, जिसने किया है वो चुप रहेगा, जिसने नहीं किया है वो ताल ठोक के खड़ा है मैंने ये किया, मैंने ये किया। अनेक लोग यश लेने वाले, क्लेशा फले नहीं पुनर्नवताम विधत्ते, जिसका जहां कहीं उपयोग हुआ है उसको याद रहता है। फलग्राहिणा मानवा, मनुष्य लोग फल को ग्रहण करने के लिए परेशान रहते हैं। कार्यम नेक्षन्ति मानवा, कार्य से फल निक्षन्ति, कार्य का फल चाहते हैं, कार्य नहीं चाहते। धन्वंतरी का मतलब होता है, उसका अर्थ आयुर्वेद में अलग लिखा है। हमारे मत से अर्थ होता है धनुष के बराबर अंतर है जिसका। एक धनुष 3.5 हाथ का होता है। हमसे अधिक अच्छा आप जानते हैं, कोई भी मनुष्य अपने हाथ में केवल 3.5 हाथ का होता है। अर्थात तुम ही धन्वंतरी हो, तुम्हारे हाथ में अमृत का कुंभ है। तुम मोहिनी मूर्ति में भगवान के पागल मत हो जाना, नहीं तो राहु केतु आएंगे। अचानक झगड़ा चल रहा था अमृत के लिए, ये कुंभ उसी में छलक के हुआ, वो कथा अलग है, ये कथा यहां नहीं है। लेकिन उस कुंभ को लेने के लिए भगवान को एक जन्म और लेना पड़ा। भगवान एक औरत का रूप धारण कर, भगवान ने लीला देख ली थी कि अप्सराएं जब पैदा हुई ना, इन अप्सराओं के लिए देवता भी परेशान हो गए। ये राक्षस तो रात दिन परेशान रहते ही हैं भोग के लिए, तो कहा कि अपने को औरत बनने में काम है। भगवान का सुंदर स्वरूप, बहुत सुंदर वर्णन है, श्लोकों पर नहीं जाऊंगा, मेरा समय खत्म हो रहा है। 2-3 मिनट में अपनी अंतिम बात कह के भगवान को प्रणाम करना चाहता हूं। मोहिनी रूप में भगवान ने धारण किया और वह देवता और राक्षसों के बीच में लड़खड़ाते हुए इस अमृत के घट को स्वयं ले लिया। सब खुश हो गए। कहा मैं बांटूंगी, पसंद है कि नहीं सबको? कहा आओ आप जैसा करो, सब मंजूर। कहा बैठिए, सबको पंक्ति में बैठो, तब मैं बांटूंगा, नहीं तो नहीं बांटूंगा। और सारा अधिकार अपने हाथ में ले लिया, मैं जो करूंगा मंजूर है? कहा मंजूर है। दोनों मोहित होकर के भगवान की माया से अमृत को देने का अधिकार भगवान को दिया। अमृत को देने का अधिकार, अमृत को देखने देने का अधिकार तो आज भी भगवान के पास है, अच्युत के पास है, जो जिनका पतन कभी नहीं होता, जो पतित पावन है। भगवान ने कहा पहले मैं इधर से बांटूंगी,
ये लोग सजे समरे, तुम काले कलूटे हो, अच्छे लगते हैं, इधर से आऊं, हाँ चलेगा, देखो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं गड़बड़ी हो गई। तो कहा देखो भाई, इस घड़े में अमृत भरा है, ऊपर पंचल पंचल है, पानी पानी है, नीचे गाढ़ है, गाढ़ा है, कौन लोगे? कहा ओके, देवताओं को पहले पनीला भाग दे दो, अंदर का माल हम ले लेंगे। ये सब रहस्य जानते हुए भी वो राहु और केतु अंधकार के सामने, प्रकाश के सामने ही अंधकार होता है, दीपक के तले ही अंधेरा होता है। ये सूरज जो सबको चमकाता है, ये चंद्रमा सबको चमकाता है, उसी के बीच में बैठ गए। मोहिनी भगवान ने बांटना शुरू किया। जैसे ही विष्णु भगवान को लगा, बता दिया ये अपने गुण, अपने का आदमी नहीं, तो काला पीला दिख रहा है, ये ठीक नहीं है। सुदर्शन चक्र ने कहा समय ठीक नहीं है, तुम्हारा समय ठीक करता हूं। लेकिन उसने चूंकि अमृत का बिंदु पान कर लिया था, इसलिए वो राहु और वो केतु दोनों ग्रह बन करके सूर्य मंडल में आज भी प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को जब चंद्रमा की पूर्ण कला होती है, तो चंद्रमा को जब सूरज की पूर्ण कला होती है, तब सूरज को उपराग बन के, ग्रहण बन के, ग्राह बन के आते हैं। और उस समय हम पुण्यदान करते हैं कि भगवान को प्रकाश को मुक्त कर दो, प्रकाश हमारे जीवन का प्रतीक है, अंधकार से प्रकाश को बचाओ, ऐसी योजना हम बनाते हैं। और इसी उपक्रम को करने के लिए ये राहु और केतु सदैव इनके आसपास रहते हैं। आचार्य लोग कहते हैं ग्रहण योग लग गया है, राहु के साथ चंद्रमा, राहु के साथ चंद्रमा और राहु के साथ सूर्य का ग्रहण योग। शांति कराओ, क्या शांति कराना? नासिक जाओ, हमारा वहां सेटलमेंट हो चुका है। उज्जैन चले जाओ, हमारा कमीशन पक्का है। क्या कराना पड़ेगा? काल सर्प की शांति कराओ। भगवान शिव की उपासना करने के बाद कोई न काल न कोई न सर्प, इस भ्रम में आप लोग मत आना। जिसको कोई बताए पंडित की काल सर्प है, वो झिरियेश्वर के पास आना, प्रार्थना करना, जल चढ़ा देना, चाहो तो मंत्र पढ़वा देना, महिम्न स्तोत्र करवा देना। ये सब कालों के काल बैठे हैं, महाकाल बैठे हैं, सर्प इनके आभूषण हैं। सर्प इनको नहीं फुफकारते, जब इन पर बैठते हैं सांप तो नहीं फुफकारते। जब शेषनाग बन के भगवान विष्णु और लक्ष्मी के पास बैठे तो फुफकारते भी हैं दूसरों को, लेकिन इनके पास जो बैठे हैं सांप किसी को नहीं फुफकारते, इनकी सेवा करते हैं। जो प्रणाम करता है उसकी सेवा करते हैं। सारे देश में सांप को झाड़ने का, विष उतारने का मंत्र गौरा पार्वती की दुहाई से ही प्रारंभ होता है। बिना इसके कोई सावर मंत्र नहीं होता, बिना इसके कोई मंत्र पूरे नहीं होते, बिना शिव और पार्वती के कोई डामर तंत्र नहीं होता, कोई आगम नहीं होता। ऐसे झिरियेश्वर के चरणों में यह अमृत मंथन का प्रतीक, आपके जीवन के अमृत को भगवान शंकर की कृपा से जब उनके पास आओगे तो अमृत आपके लिए छोड़ देंगे, विष वो स्वयं ले लेंगे, दुख स्वयं ले लेते हैं, सुख बांट देते हैं। आपके दैहिक, दैविक और भौतिक शूल, त्रिमाने तीन शूल माने दुख को स्वयं ले लेते हैं और आपको अपने चंद्रमा से अमृत दे देते हैं। अपने जटाओं में बहने वाली गंगा से गंगा जल दे देते हैं। आप आओ तो ये चिता भस्म में रहते हैं, लेकिन सारे ऐश्वर्यशाली लोग इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। आइए आज के तीसरे दिन की कथा भगवान झिरियेश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए आप सब लोगों को भगवान शंकर के लिए, भगवान शंकर के द्वार पर, भगवान शंकर के आंगन में आपकी भावनाओं को, बैठे हुए शिव, बैठे हुए विष्णु को मैं फिर से नमस्कार करता हुआ इस कथा को यही नमस्कार करता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी राम।